तो अभी जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से बीटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बीटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और इस तरह से हमारे मॉडल का एक इमेज हमें यहाँ ऐड कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेना है हमें। हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा क्या फर्स्ट इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट इमेज है उस फर्स्ट इमेज पर ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें ऐसे फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। फिर हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर रीओपन कर लेना है। रीओपन करने के बाद यहाँ की जो आगे की कुछ इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लिए पे क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पे जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की आगे की जो कुछ इमेजेस है उन सभी पर ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमारा यहाँ का लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारे जो सेकेंड नंबर का इफेक्ट है ये इफेक्ट सिंपली पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए हमें इस इमेज के लिए पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। फिर हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। तो बीटमार्क का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक डबल बीट दिखाई देंगी। तो उसके आगे के जो कुछ इमेजेस हैं उन सभी पर ये थर्ड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आगे की जो कुछ इमेजेस है सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमारी 13.28 सेकंड की तक की इमेज थी उन सभी इमेजेस पर ये जो हमारा थर्ड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट पर हमें ये इस इमेज पर ये इफेक्ट जो है वो हमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद की आगे की जो कुछ इमेजेस है उन इमेजेस को हमें यहाँ पर इग्नोर कर देना है। फिर यहाँ पर आगे आपको 20.25 सेकेंड पर आपको एक बीट दिखाई देगी डबल बीट वाली। उसके आगे की जो ऑल इमेजेस है उन सभी ऑल इमेजेस को ये जो हमारा थर्ड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर कंटिन्यू पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आगे की जो बची हुई सभी इमेजेस है सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पेस्ट कर देना है।
पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उससे हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा यहाँ का लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इससे ऐसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। फिर हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें कुछ इस तरह से ऐसे पर सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आगे आना है और हमारी बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमारी यहाँ पर बची हुई जो कुछ इस तरह की जो बड़ी बिट की इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, इसे ऐसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की जो बची हुई सभी इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को आप कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ शेयर पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।